रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए 4 आलू की डिशें लाई हूँ रमज़ान स्पेशल। सबसे पहले आलू स्पाइसी हैं, तो इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हमने 6 मीडियम साइज़ के आलूओं को फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया है और इसको हमने 4 मिनट तक मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई किया है। जब बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो ज़ीरा डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, और ज़ीरा डाल के भी हमने यहाँ पर इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि खुशबू ज़ीरे की अच्छी सी हो जाए। फिर हम इसमें धनिया पाउडर डाला 1 टेबल स्पून, कलौंजी डाली हमने ½ टी स्पून, इसको भी हमने तकरीबन चंद सेकंड फ्राई करा। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून, नमक मिर्च अपने जायके अपनी हेल्थ के हिसाब से डालिए। नमक डाला हमने यहाँ पर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी डाली यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून। बहुत अच्छी तरह करा इसको मिक्स, भुनाई करिए खूब अच्छी तरह 1 मिनट तक। उसके बाद हमने 3 से 4 टेबल स्पून के जितना पानी इसमें ऐड करा, इस तरह छींटा मार के यहाँ पर हमने खूब फ्राई करा मसाले के साथ। फिर अगेन 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करके फिर इसको ढक के 15 मिनट के लिए दम पे पकाया। सॉफ्ट हो गए, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, अच्छी तरह करा मिक्स। फिर लेमन जूस डाला 1 टेबल स्पून के जितना। डिश आउट करें पूरी के साथ, पराठे के साथ, घर की गरम गरम चपाती के साथ। नौश फरमाएं, सहरी में खाएं, बहुत मज़ा आएगा। आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, लॉलीपॉप पोटैटो वड़ा। तो यहाँ पर हमने बेसन लिया 1 कप, उसमें ½ टेबल स्पून हमने नमक डाला, रेड लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर डाला हमने तकरीबन 1 पिंच बड़ी वाली। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाला हमने, एक साथ आपने सारा पानी नहीं डालना है। 1-1, 2-2 टेबल स्पून डाल के पानी डालें, मिक्स करते जाएं। और फिर ये देखें ये थोड़ा अभी गाढ़ा है, ये देखें बस इस तरह से हमें चाहिए, बस ताकि आप उस पर कोट करें तो वो बहे नहीं एकदम से, बस ये बेस्ट है। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम यहाँ आलू की प्रिपरेशन करते हैं। बॉयल आलू हैं 5 मीडियम साइज़ के, इसमें हमने इसको कद्दूकस करा, इसमें हरा धनिया डाला हमने, हरी मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून डाली है मैंने। हरा धनिया हरी मिर्च भी आप अपने जायके अपने मिजाज के हिसाब से डालें। लेमन जूस 2 टेबल स्पून हमने डाला। लाल मिर्चों का पाउडर हमने 1.5 टीस्पून डाला। नमक ½ टेबल स्पून। अच्छी तरह इसको मिक्स करें, और चाट मसाला डाला हमने 1 टीस्पून। बहुत अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। देखें रेसिपी आपके सामने होती है, लेकिन जायका आपने नमक मिर्च अपना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्कीवर्स में लगा के और करूँगी लॉलीपॉप की तरह, लेकिन अगर आप चाहें तो खाली बॉल बना के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। रमज़ानों में स्पेशल डिशें बनती हैं और स्पेशल बच्चों को बहुत पसंद आती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टिक डाल दी। अब इसको हमने कोट करना है बेसन के साथ। ये देखें बेसन हमारा इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा ना इससे ज़्यादा पतला। बहुत अच्छी तरह इसको कोट करें, और कोट करते हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखें अच्छी तरह से कोट हो गया, देखें बह नहीं रहा, ये इसी तरह होना चाहिए कि रनी ना हो। अब इसको गर्म तेल में हम इसको डाल देंगे, और ये देखें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जब अच्छा वाला गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ड्रेन करेंगे ऑयल, और ये रेडी हैं सारे। ज़रूर ट्राई करें, रमज़ानों में बहुत मज़ा आएगा। अब आते हैं चीज़ पेटी, पोटैटो चीज़ पेटी की तरफ। तो यहाँ पर भी बॉयल आलू लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के, इसको भी अगेन कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने का मकसद ये होता है इसमें कोई लम्स नहीं रहता, तो ये बेस्ट जो है वो पेस्ट बन जाता है। हरा धनिया जाएगा इसमें 1/3 कप, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और नमक इसमें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ½ टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। चीज़ यहाँ पर मैंने 1 कप लिए। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, बहुत अच्छी तरह इसको गूंद लें ताकि सब चीज़ें एकदम मिक्स हो जाएं। फिर हाथों को थोड़ा सा करेंगे ग्रीस, और पेटियां बनाएंगे। बस इस तरह से हम पेटी बना लेंगे। अब सारी रेडी कर ली हैं। अब इसको करेंगे कोट। तो 2 अंडे लिए हमने, फिर अंडों में जो है वो हमने ऑल पर्पस फ्लोर डाला है, मैदा 4 टेबल स्पून, और दही डाला है 4 टेबल स्पून।
अगर फेंटने के बाद हमें ये थोड़ा पतला लगेगा तो हम मैदा इसमें बाद में भी ऐड करेंगे। नमक हमने 2 पिंच के बराबर डाला है। ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर 2 पिंच के करीब। रमज़ानों की रेसिपी को कम मिर्चों के साथ बनाएं, हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट आएगा। 1 टेबल स्पून हमने अगेन इसमें ऐड करा मैदा, ताकि ये अच्छा सा कोट होने के लिए रेडी हो जाए। हमें पतला पतला नहीं चाहिए। अब सारी पेटियों को हम करते हैं रेडी, इसके अंदर डिप करते जाएं और फ्राई करते जाएं। फ्राई पैन में हमने तेल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है और बस इस तरह से रेडी करने के बाद 3-4 बार हमने अलट पलट करके इस पर अच्छा कोट करा। फिर हमने गर्म पैन में इसको डालते जाएंगे। उसके बाद जब अच्छा गोल्डन कलर हो जाए फिर ही आप इसको टच करेंगे, वरना जब तक ये कुक ना हो इसको टच नहीं करिएगा। उसके बाद सबको हम छन्नी में निकालेंगे। ये देखें बेहतरीन पेटी रेडी है, ज़रूर ट्राई करें अफ्तार में चटनी के साथ, केचप के साथ नोश फरमाएं। अब आते हैं आखिरी रेसिपी की तरफ। आलू टिक्का मसाला है। यहाँ पर हमने टिक्का मसाला लिया 1 टेबल स्पून, कश्मीरी चिल्ली है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, दही देखें पतला नहीं है, हंकर्ड है। अगर आपके पास पतला है तो आप छन्नी में रख दें, 5 टेबल स्पून जाएगा दही। छन्नी में रख दें, मलमल के कपड़े में रखें, गाढ़ा हो जाए फिर डालिए। नमक 1 टीस्पून। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हमने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इसको क्यूब्स में काट लिया है। उसके बाद फिर इसको करेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा घंटा रेस्ट दिया। फिर हमने एक पैन में 1/4 कप ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो जाए तो ये आमेज़ा पूरा आलूओं का इसमें डाल देंगे। यहाँ करेंगे इसको फ्राई मीडियम आंच पे बहुत अच्छी तरह, इतना कि पानी जो है इसका ड्राई हो गया है। यहाँ पर भुनाई करते करते ही आपने इसको इस तरह से कुक करना है। उसके बाद फिर इसमें हमने फ्रेश टमाटर लिए थे 3 और उसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और दही लिया 3 टेबल स्पून। दही को बहुत अच्छी तरह करेंगे मिक्स। पूरी में हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे और ढक के हमने इसको जब तक कुक करना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और आलू गल ना जाए। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और देखें आलू भी ये देखें रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई कर लें, फिर इसमें हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें, अच्छी तरह करें मिक्स। और फिर इसको थोड़ी सी जगह बनाते हैं फॉयल की। फॉयल रखा, फिर उस पर एक टुकड़ा कोयले का रखा गरम दहकता हुआ। फिर उसमें हमने घी या मक्खन या ऑयल जिस किसी से भी आप इसको स्मोक दें 1 टीस्पून। फिर ढक दें 5 मिनट के लिए। देखें ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की तमाम रेसिपियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इफ्तार में ज़रूर इंजॉय करें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।